नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं आज आपके लिए राकेश जी की कहानी लेकर आया हूँ। ये बाय प्रोफेशन अभी चौकीदारी कर रहे हैं, यानी सिक्योरिटी में है। लेकिन ये कहते हैं कि नितिन भाई, बहुत सारी बार मैंने ये चीज़ें महसूस करी हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं लम्हे जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उनके इन एक्सपीरियंस में से मैं कुछ आज आपके लिए लेकर आया हूँ। पहली बात यह कि ये वो वक्त होता है जिस वक्त हर कोई अधिकतर गहरी नींद में होता है, किसी सपनों की दुनिया में होता है, जिस वक्त ये आपकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी सुरक्षा का क्या? आपके और हमारे जैसे इंसानों से नहीं, प्रेतात्माओं से इनकी सुरक्षा का क्या? फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करने वाला हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। अब जरा ध्यान से सुनिएगा राकेश जी की कहानी। आज से तकरीबन 30-35 साल पहले की बात है। गांव से एक लड़का जो कि काफ़ी हष्ट पुष्ट है देखने में, कोई समस्या नहीं, कोई मतलब जैसे कहते हैं ना बॉडी बिल्डर वाला शरीर इनका। तो ऐसे में इन्हें शहर में आकर नौकरी ढूंढने में बड़ी समस्याएं हो रही थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी करी नहीं थी। बस हाँ, जोड़ तोड़ कर लेते थे कभी कभी, वो भी कभी कभी। मतलब 2 और 2 कितने होते हैं? शायद 4 होते हैं, वो वाला हिसाब था इनका उस वक्त, लेकिन आज नहीं। कहते हैं कि नितिन, मैंने बहुत कोशिश करी, जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं थक हार कर एक जगह जहां बैठा था अपने मित्रों के साथ, जो कि मतलब इस परेशानी के दौर में मेरे मित्र बन गए थे। जब वो भी नौकरी तलाश रहे थे, मैं भी, उनको मिल चुकी थी, मैं अभी भी खाली हाथ था। तो मुझसे कहते हैं कि भाई, इतना बढ़िया शरीर है, तू सिक्योरिटी में क्यों नहीं ट्राई करता? भाई, तेरे को सिक्योरिटी में नौकरी मिल सकती है, और इतना लंबा ठाड़ा देखना, 6 फुट 2 इंच हाइट होगी इनकी। और तो ये कहते हैं कि शरीर से नौकरी मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है। अरे तेरे जैसा शरीर हो तो सिक्योरिटी वाले तो भाग भाग कर तेरे को बुलाएंगे। तू वहाँ ट्राई करना, यहाँ कहाँ, कौन सी कंपनी में जा रहा है, क्या कर रहा है, तो इसके लिए कहाँ जाना होगा? उन्होंने बताया दिल्ली में एक बहुत बेहतरीन सी सोसाइटी है, बहुत बढ़िया सी कॉलोनी है। यहाँ पर मेरी एक किसी से बातचीत है सिक्योरिटी में, शायद उन लोगों को कोई एक लड़के की ज़रूरत है। मेरी बात करा, ठीक है भाई, अभी चाय पीकर चलते हैं और बात कर लेते हैं। अभी हम वहाँ गए, वहाँ से इन्हें मना कर दिया गया कि नहीं, लड़के की ज़रूरत तो थी लेकिन 10-15 दिन पहले, अब नहीं। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी देखने के बाद वो जो था, उसने कहा कि मेरी एक जान पहचान में है, उनको एक, हाँ, सिक्योरिटी में चाहिए। एक कॉलोनी है और बहुत सारे अपार्टमेंट वहाँ बन रहे हैं। दिल्ली की ही एक जगह थी ये, और वहाँ जाकर आपको एक नाम बताया, उन भाई साहब से मिलना है। बस आप मेरा नाम बता देना और वो हो सकता है तुम्हें नौकरी पर रख लें। अब ये जहाँ गया तो वहाँ बहुत सुनसान इलाका है। तो ये राकेश अपने दोस्त से कहता है कि यहाँ किसकी सुरक्षा करनी है मुझे? यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, शायद हम कहाँ जा रहे हैं, गलत तो नहीं आ गए? रास्ता तो यही बताया था। अब वो पैदल चलते जा रहे हैं, कच्ची पक्की सी सड़कें हैं, अभी ढंग से सड़कें भी नहीं बनी हैं। बड़ी बड़ी इमारतें हैं लेकिन अभी खाली पड़ी हैं, क्योंकि काम चल रहा है, बन रही हैं। जब बन जाएंगी तो लोग आ जाएंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा जब अंदर की तरफ जा रहे थे, तभी किसी ने आवाज़ दी कि अरे भाई साहब, कहाँ घूमे जा रहे हो, ये घूमने की जगह नहीं है, बाहर आओ। अब दोनों ने पलट कर देखा तो कोई वहाँ मोटरसाइकिल पर इन्हें आवाज़ दे रहा था। दोनों आते हैं, नाम बताते हैं, तो कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, आपको किसने भेजा है? बताया तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक जगह आए हो, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत तो है। कितने लोग हैं? उसने कहा मैं तो अकेला ही हूँ। बेटा, अकेले से काम नहीं चलेगा, कम से कम हमें 10-15 लड़के चाहिए, तभी हम नौकरी किसी एक की भी शुरू कर पाएंगे। मैं समझा नहीं, मतलब 10-15 लोग आएंगे तभी नौकरी शुरू होगी? अरे हाँ, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, लेकिन अभी टोटल अगर देखा जाए पीछे वाली लाइन को मिलाकर 20-25 मकान हैं जो कि अभी भरे हैं, जहाँ पर परिवार आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ परिवार रहते हैं? जहाँ पर तुम हो, इससे पीछे 3 गली छोड़कर जो सोसाइटी है, जो अपार्टमेंट है, वहाँ परिवार तो आ गए हैं। तो मेरी नौकरी? बेटा, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अपनी जैसी पर्सनैलिटी के थोड़े बहुत तो लोग ला, यहाँ अकेले तू नौकरी कैसे करेगा? मुझे नौकरी करनी है कि बैठकर उनसे बातें करनी है? कोई करे नौकरी मेरे साथ, करे ना करे ना करे।
उन्होंने कहा ठीक है, तेरी दिलेरी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, लेकिन बेटा रात के वक्त यहाँ थोड़ा डरावना माहौल हो जाता है। डरावना? हाँ, तू अभी इन बातों को समझेगा नहीं। कहाँ से आया है? इन्होंने अपने गांव का नाम बताया। तो कहते हैं कि गांव में तो ज़्यादा होता होगा, तुम्हें ज़्यादा मिलता होगा इस तरह से देखने को। राकेश जी ने कहा मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, गांव में क्या देखने को मिलता होगा, क्या होगा मतलब? अरे भूत प्रेत आत्मा। भूत प्रेत हमारे गांव में? नहीं, मैंने तो सुना है कि क्योंकि गांव में जैसे बिजली नहीं होती या चहल पहल नहीं होती, वहाँ पर प्रेत ज़्यादा होते हैं। उन्होंने कहा यह आपकी गलतफहमी है कि गांव में चहल पहल नहीं होती। आपके शहर के लोग तो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन गांव के लोग इतनी जल्दी सोते भी नहीं हैं और आपसे पहले उठ भी जाते हैं। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ ना कुछ सुनने में आया है कि ये जो 3 बिल्डिंग तुम सामने देख रहे हो, इसमें अभी कोई बसावट नहीं हुई है, कोई भी रहने नहीं आया, लेकिन यहाँ रात में आवाज़ें आती हैं, चहल पहल होती है और डर लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं। पहले जो नौकरी पर आए थे चौकीदारी के लिए, वो वापस इसी वजह से भागे हैं। मैं नहीं भागूंगा, आप मेरी तनख्वाह पक्की करो और मुझे नौकरी पर रख लो। ठीक है, हम लेकिन तेरी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं कि अपने साथ 2-3 लोग तो कहीं रात में बात करने के लिए किसी से कोई तो हो तेरे साथ, तू अकेला बैठेगा। राकेश जी कहते हैं जी मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरे को आप नौकरी पर हाँ कर लो, मुझे मतलब ही नहीं, भूत प्रेत जो भी है मैं भगा दूंगा यहाँ से। तो इन्होंने फिर से समझाया कि लेकिन मैं तेरे को हाँ नहीं कर सकता बेटा, हमें सभी के बारे में सोचना पड़ता है। ये जो तू ज़रूरत दिखा रहा है ठीक है होगी, मैं तेरे को तनख्वाह भी दूंगा, लेकिन तेरे साथ कम से कम एक लड़का और। मैं तनख्वाह तेरी आज से शुरू कर देता हूँ बता, लेकिन जब तक लड़का नहीं आएगा कोई और तेरे साथ, मैं तेरे को यहाँ पर काम नहीं करने दूंगा। तो इनके साथ जो दोस्त था जिसकी नौकरी ऑलरेडी एक जगह लग चुकी थी, उसने कहा कि आप तनख्वाह कितनी दोगे? इन्होंने जो पैसे बताए तो वो इसको नौकरी जो मिल रही थी उससे थोड़े से ज़्यादा थे। अरे राकेश एक काम कर, मैं तेरे साथ नौकरी कर लेता हूँ, दोनों भाई यहाँ पर बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। तो जो मालिक हैं, मतलब यहाँ पर जो इन्हें रखने वाले थे, उन्होंने कहा कि फिर तो कोई बात ही नहीं, अगर तुम्हें भी नौकरी करनी है यहाँ तो दोनों कर सकते हो। अब यहाँ राकेश अपने आंसू पहुँचने लगा कि मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं बहुत परेशान था। तो ये कहते हैं कि रहता कहाँ है? दिल्ली में ही तो रहता होगा। तो कहता है कि मैं एक कमरा भी तलाश ही कर रहा था, इतने दिन से ये जो मेरे दोस्त हैं इनके कमरे पर पड़ा हूँ, चल तेरी ये तलाश भी ख़त्म। इतनी सारी सोसाइटी है, इतने सारे खाली मकान हैं, कोई से में भी तू गद्दा रख ले अपना। अरे मतलब आप सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन देख ले बिजली पानी की व्यवस्था कैसे करेगा, कैसे नहीं? जब तक भाई मकान बन रहा है तो यहाँ पर बहुत सारी लेबर भी तो रहती है। अच्छा, तो वो यहाँ पर रुकते हैं तो डरने वाली क्या बात है? नहीं, इन बिल्डिंगों में कोई भी नहीं रुकता। वो जो लेबर है जो यहाँ काम करती है, वो भी यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जो सोसाइटी बन रही है वहां जाकर रहते हैं। इतना ऐसा क्या भूत प्रेत देख लिया लोगों ने इस बिल्डिंग में? अब जो जिसने देखा है मैं वो बता रहा हूं, आपने देखा है कभी? इन्होंने कहा नहीं, देखा तो नहीं है और मैं देखना भी नहीं चाहता, आवाजें बहुत सुनी है, यहाँ आवाज आती है। तो इन दोनों ने हंसकर कहा कि ठीक है, आज से उन भूत प्रेतों को हम दोनों देख लेंगे। अब मालिक ने इन दोनों को नौकरी पाने की खुशी में दोनों को थोड़े थोड़े पैसे दिए कि यहाँ से थोड़ी दूर मार्केट है, वहाँ से जाकर कुछ खाने पीने को अपना ले आना, यहाँ बैठना और देख लेना। मतलब तुम्हें क्या क्या करना है पता है ना, कि पहला तो भाई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहीं से लोहा उठाकर ना भाग जाए, सीमेंट ना ले जाए, समझ रहे हो? और साथ ही साथ तुम्हें जो चक्कर लगाना है, वो जो कॉलोनी है जो पीछे जो लोग रहते हैं वहाँ भी लगाना है। ये 3 बिल्डिंग, ये वाली 3 रोड और वो पूरी कॉलोनी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का हो जाएगा ना। और जब तक नए लोग नहीं आते तब तक तुम दोनों को करना है। अरे आप कोई दिक्कत मत मानो, मैं इधर चक्कर लगा दूंगा, फिर ये उधर लगा देगा, हम आपस में कर लेंगे। ये नौकरी पक्की हो गई है, दोनों बाजार आते हैं। यहाँ से इन्होंने समोसे जलेबी और खूब चुटर पुटर अपना सामान जो लेना था ले लिया। अब आते हैं तो पसंद कर रहे हैं कि कौन सी बिल्डिंग में कौन सा कमरा देखा जाए और किस में मतलब अपना रहने का हिसाब किताब रखेंगे। तो ये भाई साहब क्या कहते हैं राकेश की भूत वाली बिल्डिंग कौन सी बताई थी? ये सामने वाली जो है, इसी में गद्दा रखेंगे। हाँ ठीक है, भूत को पास से देखेंगे। और ये दोनों हंसने लगे। इन्होंने जाकर अपना गद्दा सामान वगैरह रखा और इन्होंने एक घड़ा भी खरीदा था वहाँ से, बाजार से ही। पानी पीने की तो ज़रूरत है ही, और उसे ये बीच रास्ते में से एक सरकारी नल से भर कर भी लाए थे।
अब इन्होंने जी पानी वगैरह रखा, गद्दा वगैरह लगाया, तो ऐसे ही चक्कर काटने चले गए थे सोसाइटी में कि भाई कैसा है क्या है। और इस वक्त शाम के 7 सवा 7 के आसपास का समय था। अब ये सोसाइटी में पूरे में चक्कर लगा रहे थे। वहाँ जो लोग रहते हैं उन सभी से राम राम दुआ सलाम हो रही थी। अब ये दोनों अपने कमरे वापस आते हैं कि भाई कपड़े वगैरह बदलेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर अपना नौकरी पर आ जाएंगे। तो पहली बात तो वो घड़ा टूटा हुआ था, सारा पानी वानी फैला हुआ था, और पानी फैलने की वजह से जो इनके गद्दे थे जिस पर इन्होंने चादर वगैरह बिछाई थी, मतलब वो सब भीग चुका था, सब बेकार हो चुका था, सामान उथल पुथल था कि यहाँ इसका मतलब कोई आकर हमें परेशान करके चला गया। पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि साहब सही कह रहे थे, यहाँ पर कोई ना कोई आता है और इस तरह से लोगों को डराता होगा। अभी हम बताएंगे। इन दोनों ने खूब आवाज़ें दी, पूरी बिल्डिंग में घूम कर आए अंधेरे में। दोनों के पास एक एक टॉर्च है, लेकिन कोई ना दिखा, ना कोई मिला। वापस अपने कमरे आते हैं तो इन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इनका सारा सामान वैसा का वैसा ही रखा है। इन्होंने ज़मीन पर वो जो गद्दा चटाई जो भी है चद्दर इनकी, उसको छू कर देखा। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि भाई अकेला इंसान हो तो उसके मन का वहम हो सकता है, लेकिन हम दोनों ने देखा है। तुझे क्या लगता है ये क्या था? पता नहीं, लेकिन हमारे मन का वहम तो था नहीं। मटका तो तूने भी देखा हुआ था ना, टूटा हुआ है। अरे मैंने तो ये गद्दा वगैरह देखा नहीं था, चद्दर सारी भीग गई थी, जो चटाई है वो भी। ये कोई हमारे साथ भूत तो नहीं है? अब इसने जैसे ही ये बोला तो इस बिल्डिंग में किसी के रोने की आवाज़ तेज़ हो गई। मतलब सिसकियाँ जो थीं वो तेज़ तेज़ हो गई। पूरी बिल्डिंग में आवाज़ आ रही है और बहुत भयानक लग रहा है ये। अब ये दोनों, जो कि हम ऐसा कुछ नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं होता, हम देख लेंगे, इनकी हिम्मत नहीं हो रही जीना चढ़ के ऊपर जाके देखने की कि कौन है भाई जो रो रहा है। अब ये दोनों बिल्डिंग से बाहर आ गए। इन्हें जबकि ऊपर जाना चाहिए था ना 10 माले तक, कि भाई कौन रो रहा है, कौन परेशान है, जाकर चेक करना चाहिए था, लेकिन हिम्मत चाहिए इस काम के लिए। जब घनघोर अंधेरा हो ना और इस तरह के रोने की आवाज आ रही हो, बहुत जिगर चाहिए जाकर चेक करने के लिए। वो इन दोनों के पास है नहीं। अब ये दोनों डरते डराते बाहर आए। कहते हैं कि हमको यहाँ से जगह छोड़नी पड़ेगी, किसी और बिल्डिंग में अपना कमरा बना लेंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, नौकरी हाथ से चली जाएगी। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, दोनों इस तरफ आएंगे ही नहीं। अरे भाई कोई लोहा ले जाता हो ले जाए, सीमेंट ले जा तो ले जाए, लेकिन ये क्या था, हमारी तो डर के मारे हालत खराब हो रही है। हम जहाँ पर लोग रहते हैं वहीं पर चक्कर काटेंगे बस, और सुबह साहब आएंगे तो कह देंगे कि इधर भी चक्कर काटा है। हाँ ठीक है, लेकिन सुबह जब होगी ना 6 बजे करीब आकर इधर चक्कर लगा देंगे। अब ये दोनों अपना उसी कॉलोनी में जहाँ पर लोग रहते हैं उधर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि इनको वो रोने की आवाज़ ना यहाँ तक आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक दूसरे को कई बार इन दोनों ने बताई ये बातें। अब ये दोनों बार बार ये चाह रहे हैं कि सुबह हो जाए, किसी भी तरह से सुबह हो जाए तो हमारे मन का ये थोड़ा डर सूरज की पहली किरण के साथ खत्म हो। रात का तकरीबन 2:30 पौने 3 का वक्त था। इनमें से एक को नींद आ रही थी बहुत तेज। कभी आदत थी नहीं इस तरह की जॉब की, और अगर कोई रात की जॉब करता है तो दोपहर में सो लेता है, वरना रात की ये जो नींद होती है और 1-2 बजे के आसपास जो झपकी आती है, भाई साहब संभाले नहीं संभलती। राकेश ने कहा कि एक काम कर, तू थोड़ी देर सो जा, आधा पौना घंटा, मुझे भी नींद आ नहीं रही और मैं चक्कर लगा रहा हूँ। अरे अब कितने चक्कर लगाएगा, यहाँ पर हमारे लिए कुर्सी डाल तो रखी है इन लोगों ने, यहीं पर बैठ जा तू भी, और मैं भी यहीं कुर्सी पर सो जाऊँगा। चल ठीक है। अब ये तो गहरी नींद में हो गया जी, इसका जो दोस्त है राकेश का। और राकेश एक इसके पास लठिया है और एक टॉर्च है, उसके साथ बैठा हुआ बस इधर उधर देख रहा है। हवा चल रही है, अंधेरा बहुत है, और वो सिसकियाँ रोने की जो आवाज़ है वो इसके दोस्त के बहुत पास से आ रही है। ये मानिए कि इसके दोस्त के ठीक उधर कोई है, अंधेरे में पेड़ के पीछे मान लेते हैं, जो कि अभी इसके सामने आने वाला है। इसने अपने दोस्त को कोहनी लगाई हल्का सा और कहा कि 1 मिनट उठ जा, ये आवाज़ जो रोने की है हमारे पास से आ रही है, कोई हमें डराने के लिए यहाँ तक आ गया। अरे उठ जा 1 मिनट, इतनी गहरी नींद में कैसे हो गया, उठ जाना। इसने 2-3 बार अपने दोस्त को आवाज़ दी, लेकिन
ये अभी सोकर उठा नहीं। तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर ये महसूस हुआ कि इसके बिल्कुल ठीक पीछे से कोई निकल कर बिल्डिंग में अंदर गया है। इसने फटाफट से अपनी टॉर्च जलाई और अपनी लठिया पकड़ी और चल दिया उसके पीछे। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। अब हाँ, ये आवाज़ रोने की जो है ये धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर आ रही है। ये अपार्टमेंट में अंदर जा रहा है। ये जैसे जैसे जीना चल रहा है वैसे वैसे वो आवाज़ आ रही है। और ये आवाज़ इसे रोती हुई जो थी, मतलब खींच जो रही है इसे आवाज़, ये छत तक ले आई। ये 12 मंजिल इमारत है। ये छत तक आ गया तो ये आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है। इसने पूरी छत पर देखा, ढूंढा, कुछ नहीं। अब छत से जब इसने नीचे देखा, क्योंकि ये आवाज़ उस तरफ से आने लग गई, नीचे रोड पर जहाँ ये लोग बैठे थे, तो इसके हाथ से टॉर्च छूट गई थी देखकर जब इसने अपने दोस्त के ठीक बगल में कोई बैठा हुआ देखा। और वो ये कहता है कि इंसान नहीं था नितिन भाई। हमने उसी वक्त ये नौकरी छोड़ दी। मैं जैसे तैसे भागता हुआ नीचे आया हूं और ये तजुर्बा मुझे लोगों के बीच हुआ, लेकिन मैं किसी के साथ कह नहीं पाया क्योंकि कोई यकीन भी नहीं करेगा। जब से आपकी कहानियां सुनी हैं तो मुझे लगा कि अपने दिल पर ये जो एक डर की एक छाप है आपके साथ शेयर करूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी यहाँ किसी ईश्वर ने मदद करी, चमत्कार हुआ, लेकिन वो जो शक्ति थी जो अपना रूप दिखा सकती थी, जितना उसने दिखाया और जो मैंने महसूस करा, उसके बाद मुझे तकरीबन 8-9 बार ये तजुर्बे हुए हैं। इनकी सारी बातें मैंने सुनी हैं और उनमें से एक मैंने आपको सुनाई है। बाकी भी आएंगी। ये पार्ट्स में कहानी नहीं है, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने एक तजुर्बा मुझे ऐसा बताया कि ये कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, अपने घर में ये बात करके देखिए, हो सकता है 2 दिन में विचारधारा बदल जाए। बहुत कुछ इन्होंने इस विषय में बाद में जाना, पढ़ा, और कहते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि बालाजी की शरण में मैं डर की वजह से ही आया हूँ। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हनुमान भक्त हूँ और अब मुझे ना तो डर लगता है और ना इस तरह के कभी कोई अनुभव होते हैं। हनुमान चालीसा करे बिना मैं कभी भी सोता नहीं हूँ। ये नहीं कि मतलब डर है, अब लगाव है। पहले डर था, डर की वजह से मैं बालाजी से जुड़ा, लेकिन अब लगाव है। अब मैं अपने प्रभु के बिना, ये मान लीजिए, चलता नहीं हूँ। काफ़ी उम्रदार हैं। इनकी अगली कहानी सुनाऊंगा आपको। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अगली कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ बेहद डरावनी हो सकती है, शायद अभी तक की सबसे ज़्यादा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा मुझे। आपका नाम, आपकी जगह, आपका मैसेज, लेकिन उससे पहले लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। हर बार कहता हूं कि मेरी कहानियों को सच या मन को बहलाने के लिए कुछ भी मानो। एक बात सच मान लो कि हाँ, ईश्वर चमत्कार करते हैं। आप प्रभु की शरण में गए नहीं कि चमत्कार शुरू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।